और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा नहीं हो सकेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले पर यह फैसला सुनाया है और इजाजत नहीं दी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोर्ट में याचिका दायर कर यमुना में छठ पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर चूंकि बैन लगाया हुआ था और इसके खिलाफ पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि छठ पूजा चल रही है, हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए, जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, यमुना में छठ पूजा करने के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जिसमें साफ तौर पर इसे सिरे से नकार दिया गया है, अनुमति नहीं मिली है। क्या कुछ ज्यादा अपडेट? देखिए, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया हुआ है। कोविड महामारी के दौरान ये बैन लगाया गया था और उसके बाद भी यमुना नदी के प्रदूषण को देखते हुए इस बैन को आगे बढ़ाया गया है। कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी वो पूर्वांचल नवनिर्माण संगठन के नाम की एक संगठन है जिसने दायर की थी और याचिका में मांग की गई थी कि यमुना नदी के तट पर पूजा पर जो एक तरफा बैन लगाया गया है उसको हटा लिया जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हालियाई एक रिपोर्ट पेश की गई है कोर्ट में जिसमें इस बात की तस्दीक होती है कि यमुना नदी के प्रदूषण का लेवल सबसे खतरनाक स्तर पर है और यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर हम इस दरमियान यमुना नदी के किनारे या यमुना नदी के अंदर घुस करके छठ पूजा की इजाजत देते हैं तो ऐसी सूरत में जो लोग हैं वो बीमार पड़ जाएंगे। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा कि छठ पूजा का महोत्सव शुरू हो चुका है और ऐसे में ऐन वक्त पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। इस मामले में जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे उनकी तरफ से ये मांग की गई कि इस दरमियान अगर कोर्ट छठ पूजा की इजाजत नहीं दे रहा है तो कम से कम इस बात की इजाजत मिल जाए कि जो छठ के किनारे हैं, जो यमुना नदी के किनारे हैं, उनकी सफाई की इजाजत मिल जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते। अगर आप किनारों की सफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से याचिका दाखिल करें। हमारे साथ इस मामले में जो याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से जो वकील पेश हुए थे वो भी जुड़ गए हैं। हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से कोई अभी आदेश देने से इनकार कर दिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? एक्चुअली ये पिटीशन मैंने फाइल की थी कि ये सुप्रीम पहले का जो दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसमें आपने देखा होगा, वो ऑर्डर मैं दे भी दूंगा आपको। उसमें इन्होंने बोला था कि ये बैन एक्चुअली लगा था कोविड के टाइम में, कोविड पैंडेमिक था। कोविड पैंडेमिक के टाइम इन्होंने बैन लगाया कि कोरोना वायरस फैल रहा है तो भैया इस समय आप छठ पूजा मत कीजिए। ठीक है, मैं उस बात को एडमिट करता हूँ कि उस समय नहीं करना था, ठीक है, मैंने सपोर्ट किया। लेकिन इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में बोले और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था उस समय कोविड के टाइम, आपदा को अवसर में बदलिए, और आम आदमी पार्टी ने वही किया। दिल्ली गवर्नमेंट में रहते आपदा को अवसर में बदल दिया और अवसर बदल के वो बैन अभी तक चल रहा है। और ये बैन क्यों है? अभी मैंने जब अभी कोर्ट रूम में मैं था तो मैंने चीफ जस्टिस सर के कोर्ट रूम कोर्ट नंबर 1 में था, ये हियरिंग चल रही थी। मैंने ये कहा कि छठ पूजा से गंदगी नहीं होती, ये फेस्टिवल ओनली, दिस इज द ओनली इको फ्रेंडली फेस्टिवल जहाँ पे हम लॉर्ड सूर्य का पूजा करते हैं, जो साक्षात भगवान हम देखते हैं उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट क्लीननेस एंड प्योरिटी। बात ये है वाटर कंटेमिनेटेड है। मैंने यहाँ तक कहा कि भाई इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद से, इसमें डिवोटीज जो होते हैं ये खुद से साफ़ करते हैं, ये खुद जाते हैं, खुद घाट साफ़ करते हैं और ये डेडिकेटली करते हैं। इन्हें किसी एजेंसी की तरफ से इनको मदद मिल जाए तो ठीक, मिल जाए, नहीं मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज माननीय न्यायाधीश ने ये माना कि वाटर कंटेमिनेटेड है, तो भाई वाटर कंटेमिनेटेड मैं मानता हूँ। और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंसिल थे उन्होंने ये एडमिट किया, सर वाटर कंटेमिनेशन इस लेवल का है कि आप खड़े हो गए बेहोश हो जाओगे आप। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एग्जाम्पल भी कोट किया, 2 दिन पहले कोई थे जिन्होंने, कोई पॉलिटिशियन जो, एक सवाल ये है जो उस पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाया कि छठ पूजा का महोत्सव शुरू हो चुका है, आपने ऐन वक्त पर कोर्ट का रुख किया, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि इसको लेकर याचिका पहले दाखिल किया? याचिका मैं पहले दाखिल मैं कर सकता था, लेकिन क्योंकि पिटिशनर हमारे पास लेट आए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन एसडीएम को, डीएम को, दिल्ली गवर्नमेंट को, एलजी को, सब जगह उन्होंने दिया हुआ था। उन्होंने ऑरली इनसे प्रॉमिस किया कि ये आके इनको बाद में छठ पूजा का देखते हैं, आपने एप्लीकेशन दे दिया, करवा देंगे। ऑरली उन्होंने एडमिट किया, बाद में वो डिनाई कर गए। तो डिनाई जब वहाँ से परमिशन नहीं मिला इनको,
तो ये एक PIL था, दिस इज नॉट अ कंसर्न अबाउट हिम ओनली, ये पूरे पूर्वांचलियों के इमोशंस का सवाल था। ये एक बात ये कि आपने कहा है कि आपने मांग भी की कि अंतरिम राहत के तौर पर यमुना नदी के जो तट हैं उनको सफाई की इजाजत कम से कम मिल जाए ताकि अगले साल आप वहां पर छठ पूजा मना सके। तो आप अलग से अब याचिका दाखिल करेंगे? ये जरूर मैं याचिका दाखिल करूंगा अभी, क्योंकि छठ पूजा ये 4 दिन का फेस्टिवल ये ऑनगोइंग है। आज ऑलरेडी नहाई का कल हो चुका है, आज अरग का ये फेस्टिवल है करने का, कल संध्या अर्घ है, परसों सुबह का अर्घ है, तो अभी तो टाइम हमारे पास नहीं है। ये इस बीच में मैं कोशिश करता हूँ से जितनी जल्दी हो सके रिट पिटीशन दाखिल करूँ, और माननीय न्यायाधीश ने ये कहा है कि आप सफाई के लिए अलग से डालिए ताकि यमुना रिवर बेड जितना घाट है वो साफ हो सके, और वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं उनको हटा के वो क्लीन करके खत्म करें, और उसके बाद आप एक याचिका डालिए, फिर हम अलाउ करेंगे। तो साफ है कि हाईकोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार किया है। हाईकोर्ट का ये कहना था कि यमुना नदी का पानी इस वक्त इतना गंदा है कि अगर आप उसके अंदर जाकर के पूजा करते तो आप खुद बीमार पड़ जाएंगे, और आपने ऐन वक्त पर कोर्ट का रुख किया है। फिलहाल हम इसमें कोई दखल नहीं दे सकते, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक विकल्प दिया है कि अगर वो चाहें तो यमुना नदी के तट पर सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट उनकी बात को अलग से सुनेगा। बिल्कुल अरविंद, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।